हमारे सभी सेल्स में जब एक प्रकार की चेतना का जागरण होता है, जागरूक होता है, उस समय हम बोलते हैं कि हमारा 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है, हमारा राहु एक्टिवेट हुआ है, हमारा केतु एक्टिवेट हुआ है। व्हाट इज दैट? क्योंकि आपके जो अंदर में जो एक चेतना जागरूक होती है कोई भी अकल्ट सीखने की, नाउ दैट विल सस्टेन और नो, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्लैनेटरी पोजिशन। आप कितना डीप उसमें जाओगे, या तो उसमें से कुछ हासिल कर भी पाओगे कि या नहीं, दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पर्सनल हॉरोस्कोप्स। परंतु जब हम बात करते हैं कि ये ज्योतिष क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि एक फ्लेम को जलाने वाला ईश्वर, यानी हमारे जीवन में ज्योति को जलाए रखने वाला ईश्वर, हम लोग ऐसा हमेशा मानते हैं। और ईश यानी कि ईश्वर, और ज्योति यानी कि फ्लेम, तो हमारे अंदर का ही ईश्वर जो है, हम बोलते हैं ना ईश्वर तो आपके अंदर है, झांक के देखो। हम क्यों ये सब जो प्रोवर्ब्स है वो क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? हमने कभी उस बारे में सोचा? किसने बोले होंगे, किसने निकाले होंगे? ये सब हमने तो नहीं बनाए, लेकिन हम बहुत यूजुअली इसको बोलते रहते हैं। इसी का मतलब है कि आप अपने अंदर झांको, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने भी हमको यही बोला है कि अपने अंदर झांको, वहीं पर आपको ईश मिलेगा, यानी ईश्वर मिलेगा। का मतलब क्या है कि अपने सोल की फ्लेम को जलाए रखो थ्रू एनी नॉलेज, whether it is a academic knowledge or it is a Jyotish knowledge. And then we start learning planets, then we start understanding planets, then we start कि भाई ये ग्रह यहाँ है तो क्या है, वो ग्रह यहाँ है तो क्या। वी आर ऑल born with certain planetary position in our horoscope। 95 में बॉर्न होने वाले करोड़ों लोग होंगे, उन सभी का एक ही प्लैनेट्स आने वाला है। 96 में होने वाले को सभी को शनि केतु एक साथ में ही आने वाले हैं, चाहे करोड़ों लोग बॉर्न हुए होंगे, सबका जुपिटर सेजिटेरियस में ही जाने वाला है। लेकिन वो सभी का लाइफस्टाइल और कार्मिक साइकिल और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है। जैसे हमेशा बोलते हैं देश काल पात्र के अनुसार बात चलती रहती है, परंतु उसके अलावा जब हम हमारे कार्मिक साइकिल को देखते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्यों आए हैं, वाई वी आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका कुंडली में का जो आपका अष्टम भाव है, जो आपका 12th हाउस है और आपका 5th हाउस है, 5, 8 और 12, यह कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। मैं पंचम भाव क्यों बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि 5th हाउस व्हाट यू हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड थ्रू लास्ट लाइफ, थ्रू मैनी लास्ट लाइफ। आपका लास्ट लाइफ मतलब अभी कोई गया जन्म का नहीं है। हम जो मनुष्य योनि में घूमते रहते हैं, उसका जो भी जन्म में हमने कुछ किया है वो 5th हाउस में आता है, उसको अष्टम भाव में आते आते समय लग जाता है। इसीलिए हम पैदा होते होते ही ज्योतिष नहीं सीखते हैं ना एजुकेशन लेते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे 5th हाउस में हमने जो जो लाया है वो जैसे जैसे एक्टिव होगा उस हिसाब से हम लोग स्कूल में जाते हैं। और ज़्यादा एक्टिव होगा तो हम लोग डायरेक्शन स्ट्रीम चूज करते हैं, मैं कौन से स्ट्रीम में जाऊंगा या जाऊंगी। और उसके रहते हुए एजुकेशन होने के साथ साथ या बाद में हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक पराविद्या है जो हमें आकर्षित कर रही है, समथिंग इज attracting me. I need to learn this. I am so much interested. Every time it is not that because I am frustrated, nothing is happening in my life, that is why I am going to astrologer. No. Why we are learning astrology? That is a very big stigma on astrologers, or people, that they say that when person is in pain, that time only they go to astrologer. Definitely they go to astrologer. But who are learners, it is not necessary that they have problems only. They are curious to know about planets, इसीलिए वो लोग जाते, इसीलिए सीखते भी हैं। हम सीख क्यों रहे हैं? हम क्या हमारी कुंडली के लिए तो सीखते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी कुंडली 50 बार 100 बार 1000 बार देख के गए, फिर भी वी आर नॉट क्विटिंग ज्योतिष, वी आर नॉट लिविंग ज्योतिष। वाई? बिकॉज वी लव ज्योतिष शास्त्र, वी लव एस्ट्रोलॉजी। This astrology is for true lovers of ज्योतिष शास्त्र। दिस इज नॉट जस्ट कि मैंने ये अलाइनमेंट पढ़ लिया तो ऐसा हो गया, मैंने वो अलाइनमेंट पढ़ लिया। You have to be very sincere, you have to be very active towards your
journey of Jyotish. When you have to make the flame alive in you, you have to learn it in a proper way. You have to understand the basics first. मैं इसीलिए मेरे मोस्टली हर एक लेक्चर्स में मैं बोलती हूँ कि आप फाउंडेशन अपना पक्का करो, डायरेक्ट एडवांस पे मत जाओ, क्योंकि फाउंडेशन और एडवांस के बीच का जो फेज है, जो जर्नी है, वो पार ही नहीं हुई है। कई बार हम लोग एडवांस में चले जाते हैं और बेसिक हमें पता ही नहीं है। अभी मैंने एक कंसल्टेशन किया अभी दोपहर को 5 बजे की बात है। दैट पर्सन वाज हैविंग जुपिटर इन 12th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। उसको मुझे बताने लगा, मेरे को तो बोल दिया है किसी ने कि मेरा 9 साल बाद गुरु का दशा शुरू हो रहा है, तो अभी तो मेरा तो संन्यास लेने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं होना। एंड ही इज एन एक्टर, वो काफ़ी फेमस एक्टर है। तो मैं बोली ये किसने आपको बता दिया कि आप सब छोड़ छाड़ के सब? नहीं, वो गुरु 12वां है ना, तो उसने बोला 12वां हाउस है तो आप चले जाओगे हिमालय। मैं बोली आप जो ईयर में बॉर्न हुए हैं उसमें कितने लोग बॉर्न हुए होंगे आपके ही समय पर? सबका 12वां गुरु है ना, सबका जुपिटर दशा शुरू होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन एंड एडवांस एस्ट्रोलॉजी। जब एडवांस एस्ट्रोलॉजी मतलब किसी ने बोल दिया कि हाँ गुरु 12वां है तो रोग आता है, हेल्थ से कनेक्शन होता है, ये होता है, व्यय स्थान है, एक्सपेंडिचर का हाउस है, बात खत्म हो गई, जो भी प्लैनेट है वो उसने एक्सपेंडिचर कर दी। नो, हम ये जरूर बोल सकते कि हो सकता है आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट उस समय जागरूक हो जाए। आप सब छोड़ छाड़ के मॉन्क बन जाओगे, ये बराबर नहीं है ना। तो इसके लिए हमें फाउंडेशन और बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है।